हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम प्रिपेयर कर रहे हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्जामिनेशंस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ और बाकी सभी यूकेपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स का आज हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। सेकंड डे है। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर आया था, तो सेकंड लेक्चर से शुरुआत करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने कल पढ़ा था। तो हाल ही में किस राज्य के नकल विरोधी कानून प्रस्तावित किया गया है, ये उत्तराखंड का हमने देखा था। तो और इससे हमने इसमें ये भी देखा था कि जो बोर्ड परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। क्विकली हम देख लेते हैं इसे कनेक्टिंग जी के। 27वें राज्य था उत्तराखंड जब बना था, तो 27वां राज्य था। 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। इसकी सीमाएं हैं जो उत्तर में तिब्बत से लगती हैं, पूर्व में नेपाल से लगती हैं, पश्चिम में हिमालय से हो गया और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। यूके पीएससी के अध्यक्ष राकेश कुमार हैं। उत्तराखंड के मुख्य कैबिनेट सचिव सुखबीर सिंह संधू हैं। हाल ही में उत्तराखंड के एक ज़िले में जहां ज़मीन धंसने की घटना हुई थी, जिस जहाँ से लोग विस्थापित हो रहे हैं, चमोली से हो रहे हैं। हमने पढ़ा था जोशीमठ नाम की जगह है जो काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में रही है, तो चमोली में आता है। चमोली से कनेक्टिंग जगह थी। ऋग्वेद के अनुसार चमोली के माना गांव में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा कर यहीं से फिर सृष्टि की शुरुआत की थी। ठीक है, माना गांव से सप्तऋषियों ने। माना में व्यास गुफा है जहाँ वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। चमोली का पुराना नाम लाल सांगा था। चमोली जोशीमठ में कतिरे जानवर की प्रारंभिक राजधानी थी। परमार वंश के शासक कनकपाल ने चमोली के चांदपुरगढ़ के शासक भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया और चांदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा आईएमडी यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बारिश या बर्फबारी के लिए जारी किए गए अलर्ट नहीं है? तो हमने देखा था, हमने 4 अलर्ट पढ़े थे इसके। गुलाबी जो होता है वो अलर्ट नहीं होता है। 5 अलर्ट होते हैं: रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। ओके, 4 हमारे होते हैं। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये 4 हमारे अलर्ट होते हैं। पिंक नाम का कोई भी अलर्ट नहीं होता, ये हमने देखा था। और उत्तराखंड में जो भी अभी नॉर्थ में इंडिया में जो भी जाड़ों के यानी सर्दियों में जो भी बरसात होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये लॉर्ड ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। नेपाल और भारत के बीच चलने वाली बस सेवा कौन सी है? हमने देखा था कि 2018 में दिल्ली, देहरादून और महेंद्रनगर नेपाल के बीच में जो एक बस सर्विस हुई थी, मैत्री बस सेवा शुरू हुई थी और 2018 में शुरू हुई थी। कोरोना के टाइम पे बंद हो चुकी थी, फिर उसको अभी 2021 में दोबारा शुरू किया गया है और अभी उसमें वाराणसी भी ऐड हो गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं। ठीक है, किस राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2012 से 2022 तक मतदाताओं की संख्या में 30% की असामान्य वृद्धि की जांच का आदेश दिया गया है? उत्तराखंड। ऑब्वियसली उसमें देखा गया था कि 10 सालों में अभी 30% उछाल आ गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव राजीव कुमार, और सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। संविधान में के आर्टिकल नंबर 324 में मेंशन किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त को। ओके, आज की करंट अफेयर की आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने पे हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दोनों यानी बाइलिंगुअल में हमारी क्लास स्टार्ट की जाएगी। इसमें इस पीडीएफ को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया, वहाँ से देख सकते हैं। अगर लिंक नहीं ओपन होता है तो आप ई क्लासेस करके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ पे मैंने इसकी पीडीएफ डाली हुई है। जो भी क्लास हमारी है, जो पूरा का पूरा पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मेजर प्रशांत भट्ट, ए इसका पहला आंसर है, मेजर प्रशांत भट्ट। मेजर प्रशांत भट्ट जो है वो बागेश्वर जिले में कौसानी के रहने वाले हैं। तो 2023 में गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को जितने भी पुरस्कार होते हैं इनकी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें पद्म पुरस्कारों के बारे में भी आपको बताऊंगा। पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की है। और इससे पहले न्यूज़ में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन हो जाता है कि सेना पुरस्कार, जो वीरता पुरस्कार है यानी सेना मेडल है, वो किसे दिया गया है? मेजर प्रशांत भट्ट, उत्तराखंड के रहने वाले हैं मेजर प्रशांत भट्ट। इनको इनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया है, इनके मैनेजमेंट के लिए और जो भी इनके स्ट्रेटजीज थी उनके लिए दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बागेश्वर ज़िले में कौसानी के रहने वाले हैं मेजर प्रशांत भट्ट। ओके, उत्तराखंड सरकार ने सेना मेडल प्राप्त वीर जाबांज सैनिकों को पुरस्कार के तौर पे एकमुश्त 15 लाख एवं हर वर्ष 50,000 रुपये की इतनी राशि दी जाती है। और सेम अमाउंट ऑफ राशि जो होती है, लगभग इसी के आसपास की जो राशि होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी सेना मेडल पाने वाले
को दी जाती है। और सेना मेडल जो होता है वो जो भारतीय सेना में किसी भी रैंक का हो, चाहे वो सोल्जर में रैंक हो, लांस नायक हो, लेफ्टिनेंट हो, मेजर हो, वो किसी भी रैंक वाले अधिकारी को दिया जा सकता है सेना मेडल। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड राज्य की कौन सी झांकी दिखाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सब लोगों को देखा होगा, अभी न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में हम कंफ्यूज होते हैं। इसके इसके ऑप्शन देखिए। तो कौन सी झांकी दिखाई गई थी? इसमें चार ऑप्शन है: हेमकुंड साहिब, मानसखंड, केदारखंड या केदारनाथ। तो इस बार जो है कुमाऊं की दी गई है, और कुमाऊं वाले जो पोर्शन है उसको पुराणों में क्या क्या गया है, उसको मानस खंड के नाम से उसको दिया मेंशन किया जाता है, मानस खंड। तो इस बार की जो झांकी थी वो मानस खंड थी। 74वां गणतंत्र दिवस था हमारा, और जो झांकी थी वो मानस खंड से थी। और इस झांकी में क्या दिखाया गया था? इस झांकी के जो अग्र वाला भाग था, आपने देखा होगा न्यूज़ में जब दिखा रहे थे झांकी को, तो आपको हिरन दिखाई दे रहे थे उसमें। तो इसमें हिरन हो गए, बारहसिंगा हो गए, घुरल हो गए। ये जो प्राणी थे इनको विचरण करते हुए दिखाया गया है। और ये कहाँ दिखाया गया है? ये जिम कॉर्बेट पार्क का हिस्सा है। ठीक है, अग्र वाले भाग में यानी जिम कॉर्बेट पार्क दिखाया गया है। और जो उसका पिछला वाला भाग है, जो पिछला वाला भाग है उसमें उसमें जागेश्वर धाम मंदिर को दिखाया गया है। ठीक है, जागेश्वर धाम मंदिर को दिखाया गया है। और इसमें दिखाया गया है कि एक छोलिया नृत्य करता हुआ दल दिखाया गया है, योग करता हुआ दल भी दिखाया गया है। इसमें उत्तराखंड की लोक कला ऐपण को भी इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनसे कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से बना के। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यानी 74वां गणतंत्र दिवस था। और 71वें गणतंत्र दिवस पर झांकी कहाँ निकलती है? दिल्ली में राजपथ पर जो निकलती थी। राजपथ का नाम अभी बदल कर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और ये पहली ऐसी परेड थी जिसकी सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी। ओके, ठीक है। और इस बार के हमारे जो मुख्य अतिथि कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब्देल फतह अल सीसी, यानी जो अल सीसी है वो हमारे इस बार के मुख्य अतिथि थे। और जो परेड होती है, परेड विजय चौक से लेकर लाल किले तक निकलती है। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, जैसा मैं अभी बताया था मेरे को, झांकी के अग्रभाग में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बारासिंगा घूमते हुए हिरण आदि, और पिछले भाग में जागेश्वर मंदिर के साथ देवदार के पेड़ भी दिखाए गए थे। कुमाऊनी लोक कला ऐपण और छोलिया नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया था। और साथ में आप इसमें ये भी ऐड कर लीजिए कि उसमें योग करने वालों का दल भी उसमें था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। देखो, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं जो समझा रहा हूँ वो नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आप इसको सारे लोग समझ सकते हैं। और जो बाद में इंग्लिश वाले हैं उसको इंग्लिश वाले यहाँ से इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 74th गणतंत्र दिवस पर गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो थी ये भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए गए थे। तो उसमें से जो तीन होते हैं, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, और पद्मश्री होता है। तो पद्म विभूषण इस बार 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया है, और 91 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। तो पद्मश्री 91 बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे आप याद नहीं कर सकते हैं। उसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सुकामा, आचार्य डॉक्टर सुकामा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो इन्हें क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर सकते हैं। तो भारत सरकार के विश्वारा कन्या गुरुकुल रुड़की, रुड़की में एक विद्यालय है, कौन सा? विश्वारा कन्या गुरुकुल रुड़की। एक गुरुकुल स्टाइल का विश्वविद्यालय है। तो और पूरा महिलाओं के लिए समर्पित है। वहाँ की आचार्य हैं डॉक्टर सुकामा। उनको पद्मश्री देने का ऐलान किया गया था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर सुकामा जो है वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने पर भी उन्होंने जोर दिया हुआ है। 25 जनवरी की शाम को कुल 106 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। ठीक है, इस बार टोटल 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा पद्म पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। पद्म पुरस्कार जो होते हैं ये कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस बार जो पुरस्कार, पद्म पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, और इसमें विदेशी NRI लोग भी शामिल हैं।
साल 1954 में भारत सरकार ने दो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत की थी। 1954 में दो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए गए थे, की शुरुआत की थी। एक था भारत रत्न और दूसरा था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को 1954 में तीन कैटेगरी में दिया जाता था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन 8 जनवरी 1955 को क्या किया था, राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना से इनके नाम बदल दिए थे। जो पद्म विभूषण पुरस्कार थे उनके प्रथम वर्ग, द्वितीय और तृतीय वर्ग छोड़ के उनको क्या कर दिया गया था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीन उसके नाम रख दिए गए थे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या जो पीएसयूज में काम कर रहे हैं, ठीक है, पीएसयूज क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होता है, जो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रम है उसको हम पीएसयूज बोलते हैं। तो पीएसयूज, चाहे पीएसयूज हो गए चाहे प्योर सरकारी जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को पद्म पुरस्कारों से विभूषित नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को छोड़कर, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के अलावा जितने भी सरकारी कर्मचारी और पीएसयू वाले कर्मचारी हैं उनको पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता है, वो पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये आपके अपने दिमाग में रखना है। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पद्म भूषण सिर्फ 6 लोगों को, सॉरी, पद्म विभूषण सिर्फ 6 लोगों को मिला था, ये आपको याद रखना है। वो 6 लोग कौन कौन से हैं, बाल कृष्ण दोषी, इन्हें मरणोपरांत मिला था। जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, दिलीप महालनाबिस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव और दिलीप महालनाबिस को भी मरणोपरांत मिला था। तो ठीक है, कौन कौन से हो गए, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, दिलीप महालनाबिसी, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव, ये आपको याद रखने हैं। पद्म भूषण जो है वो 9 लोगों को मिला था। 9 लोगों में भी आपको याद रखना है। तो वो 9 लोग कौन कौन से हैं, वो 9 लोग हैं कि मंगल भैया ने दीपक जलाकर राम की जय जयकार की। मंगल भैया ने दीपक जलाकर राम की जय जयकार की। तो स्वामी जी आए और उन्होंने क्या किया, स्वामी जी आए, उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने कपूर और कमल चढ़ाकर कहा कि आपका कल्याण हो। ठीक है, तो मंगल भैया यानी कुमार मंगलम बिरला को मिला था इस बार पद्म भूषण। मंगल भैया एस एल भैरप्पा को मिला था। मंगल भैया ने दीपक जलाया, तो दीपक धर को भी पद्म भूषण मिला था। वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश डी पटेल। ठीक है, मंगल भैया ने दीपक जलाकर राम की जयकार की। स्वामी जी ने मूर्ति के आगे, स्वामी जी ने मूर्ति के आगे कपूर और कमल चढ़ाकर कहा तुम्हारा कल्याण हो। ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इजी से, या भी आप कोई अपना कोई फॉर्मूला बना सके, ये मेरा स्टाइल इसको, इनको इस तरीके से याद करने का, अब याद कर सकते हैं। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से अलग जो है निकल के आ सकता है कि नार्को टेस्ट में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट ने क्या किया, जो चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड था उसका जो मुख्य आरोपी था पुलकित आर्य, उसके नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर अभी रोक लगा दी है। तो ठीक है, नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में क्वेश्चंस उठ सकते हैं एग्जाम के अंदर में। तो ये क्वेश्चन क्या है कि नार्को टेस्ट में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। नार्को टेस्ट में जिस दवा का प्रयोग किया जाता है वो है सोडियम पेंटोथल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए इसको आप दिमाग में रखिए। ठीक है, हल्का सा हम ये भी जान लेते हैं कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है कि एक इंजेक्शन लगाया जाता है बॉडी के में, उसको एनेस्थीसिया टाइप का करके उसको उसके सोचने की शक्ति वहाँ पे कमज़ोर हो जाती है, उससे जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर वो उनका जवाब देता है, ये नार्को टेस्ट होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, और जो मशीन होती है प्रयोग करके झूठ पकड़ा जाता है। और मशीन क्या होती है, मशीन हमारी जो हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और दिमाग में जो हमारे सिग्नल चलते हैं उनमें कोई भी जो चेंजेस आ रहे हैं उनके आधार पर वो ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। ठीक है, तो और क्या है कि जो नार्को और जो लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट जो भी होते हैं, तो इनकी जांच पड़ताल क्या है कि ये हाई कोर्ट में मान्य नहीं है, यानी हाई कोर्ट इसको नहीं मानता है। लेकिन फिर भी जो होता है इसका टेस्ट किया जाता है। इसकी ये सही है या नहीं है ये हम पूरा तरीके से नहीं बोल सकते। हाई कोर्ट अभी इन चीज़ों को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट किए जाते हैं। तो अभी हाई कोर्ट जो है उन्होंने पुलकित आर्य जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो था दोषी था, उसका भी नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से मना कर दिया गया है। ठीक है, सोडियम पेंटोथल का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता ही है। और ये एक तरीके के डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट होते हैं, सारे के सारे नार्को टेस्ट हो गए, सारे के सारे ये होते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी।
और आज की क्लास में उत्तराखंड का कुछ जो जीके थी, यानी जो चमोली और बाकी अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और जो और बाकी कनेक्टिंग जीके थी, वो उतना ज़्यादा नहीं है, वो हम करेंगे स्टार्ट। और इसका रिवीजन भी हम मल्टीपल्स करते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर नई क्लास के साथ आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।